हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हमें भक्ति में टिके रहना है और अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा, हरि कथा सुनना पड़ेगा। क्योंकि जो नवदा भक्ति है ना, जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति है इसका जो पहला स्टेप है वही है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। अब ये सुनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हम बुनते हैं, जो हम सुनते हैं उसी तरह हम अपने इस जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए कहते हैं सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। इसलिए अगर हमें भक्ति में टिके रहना है तो हमें अच्छे से हरि कथा सुननी पड़ेगी, कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी। और भागवतम में ये डिस्क्रिप्शन आता है, ये दावा आता है कि अगर कोई सिर्फ हरि कथा सुने, कृष्ण के बारे में सुने, तो उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज, अच्छे गुण आ जाते हैं। अब लोग पूछते हैं पहले ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई कृष्ण के बारे में सुने, हरि के बारे में सुने, तो उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? तो भागवतम कहता है प्रावृष्ट कर्ण रंध्रेना स्वनाम भाव स्वरूपम धुनोति शमलम कृष्णम सलीलस्य यथा शरद। क्या कहता है भागवतम? प्रावृष्ट कर्ण रंध्रेना, जब हरि कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, गौर कथा हमारे कानों के अंदर से घुसते हैं, प्रावृष्ट कर्ण रंध्रेना, कर्ण के छिद्रों से जब हमारे अंदर घुसते हैं तब क्या होता है? स्वनाम भाव स्वरूपम, कृष्ण भी उसके साथ साथ हमारे कानों के अंदर से घुसता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम में, भगवान श्री कृष्ण के कथा में और भगवान श्री कृष्ण में, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। दे ऑल आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब प्रावृष्ट कर्ण रंध्रेना, जब हरि कथा हमारे कानों के अंदर से घुसती है तब क्या होता है? स्वनाम भाव स्वरूपम, भगवान श्री कृष्ण भी हमारे कानों के अंदर से घुसते हैं और घुस के क्या करते हैं? हमारे हृदय के अंदर बैठते हैं, हमारे हृदय में बैठता है। अच्छा, बैठ के क्या करते हैं? हृदय में बैठ के क्या करते हैं? धुनोति। धुनोति मतलब धोना, धोते हैं, साफ करते हैं। कौन साफ करते हैं? कृष्ण साफ करते हैं। क्या साफ करते हैं? शमलम। शमलम मतलब मलम, मल, डर्ट, गंदगी। हमारे हृदय के अंदर जितने भी सारे गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, जितने भी सारे गंदे आचरण, गंदे इंप्रिंट्स, सब कौन साफ करते हैं? भगवान श्री कृष्ण साफ करते हैं। धुनोति शमलम कृष्ण। और ये कैसे साफ करते हैं? इसका एग्जाम्पल दिया गया है सलीलस्य यथा शरद। मतलब जैसे अगर एक ग्लास भरा हुआ हो गंदे पानी से, एकदम डर्टी मडी वाटर से अगर एक ग्लास भरा हुआ हो, तो हम उस गंदे पानी को साफ पानी में कैसे करके कन्वर्ट करेंगे? बिना उस गंदे पानी को बाहर निकाले उस ग्लास के, हमें क्या करना होगा? उस ग्लास को एक रनिंग टैप वाटर के नीचे रखना होगा। जिस टैप वाटर से एकदम साफ पानी आ रहा है, उस टैप वाटर के नीचे हमें इस गंदे पानी के ग्लास को रखना पड़ेगा। तब क्या होगा? जो टैप वाटर का जो साफ पानी है वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा और गंदा पानी बाहर निकलते जाएगा। साफ पानी आता जाएगा, गंदा पानी निकलते जाएगा, साफ पानी आता जाएगा, गंदा पानी निकलते जाएगा। और क्या होगा? वो धीरे 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 वो साफ पानी गंदे पानी को रिप्लेस कर देगा और पूरा जो ग्लास है वो साफ पानी से भर जाएगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे चेतना के अंदर, हमारे चेतना भरा हुआ है किससे? गलत इंफॉर्मेशन से, गंदी डिटेल से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से, कंट्रोवर्सी से, प्रोवोकेशन से। कभी कभी तो ये सारी चीजें एक साथ अटैक करती है हमारे अंदर एक साथ भरी हुई है, इसलिए हम इतने डिस्टर्ब रहते हैं, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो अगर हमें इन सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पॉजिटिव इनफ्लो चाहिए, एक पॉजिटिव इनपुट चाहिए, हमारे अंदर तेज पॉजिटिविटी का फ्लो चाहिए। और कृष्ण कथा, राम कथा, गौर कथा, इससे ज्यादा पॉजिटिव इस संसार में और क्या ही है। तो इसलिए क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठते हैं। हृदय में बैठकर क्या करते हैं? गंदगी को साफ करते हैं। और जब सारी गंदगी हमारे हृदय से चली जाएगी, जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे, जब सारी गंदगी हमारे हृदय से चली जाएंगी, जब भगवान श्री कृष्ण सबको साफ कर देंगे, तब बचेगा क्या? तब सारी अच्छी क्वालिटीज ही बचेंगी। इसलिए भागवतम कहता है कि अगर कोई हरि के बारे में सुनता है, हरि कथा सुनता है, तो उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है। जैसे जब हम फैन का स्विच ऑफ करते हैं, तब फैन उसी समय बंद नहीं हो जाता, घूमते रहता है, धीरे धीरे करके बंद होता है। जब हम किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं, तब उसी समय उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो उसी समय नहीं मुरझाते, वो उसी समय हरे भरे रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? वो पत्ते मुरझा जाते हैं। तो हम जब कृष्ण कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमारे जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है
उस पेड़ को, जन्म मृत्यु के चक्कर के जो पेड़ है, वो हम जड़ से उखाड़ देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं हमारे पाप कर्मों को। लेकिन हमारे पास्ट के वजह से, हमारे अतीत के वजह से, हमारे मेमोरीज के वजह से क्या होता है, कृष्ण कथा सुनने के बाद भी जो पाप कर्मों की जो पत्ते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के जो पत्ते हैं, वो हरे भरे रह जाते हैं। हम कृष्ण कथा सुनते, उखाड़ तो देते हैं जड़ को, लेकिन वो हरे भरे रह जाते हैं। इसलिए कभी कभी कृष्ण कथा सुनने के बाद भी हृदय के अंदर जो काम वासना है वो बहुत ज्यादा तंग करता है, जो मन के अंदर जो इरिटेशन है वो बहुत ज्यादा तंग करती है। हम सोचते हैं मैं भगवान के बारे में सुन तो रहा हूं, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। होगा जिस प्रकार से फैन के स्विच ऑफ करने से ही अचानक से फैन घूमना बंद नहीं करता, पेशेंस रखने पर घूमना बंद करता है। पेड़ को जड़ से उखाड़ देने से उसी समय पेड़ के पत्ते नहीं मुरझा जाते, कुछ समय बाद मुरझाते हैं। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, उसी समय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं मरता, लेकिन हम उसको जड़ से तो उखाड़ देते हैं। धीरे 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 क्या हो जाता है, वो भी हमें डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। डूज क्या है, हरि कथा सुनना, और डोंट्स क्या है, इन सबको टॉलरेट करना। टॉलरेट, डोंट्स मतलब डोंट गो देयर, माइंड को दूर हटाओ, ऐसे टॉलरेट करना है। तो जब हम टॉलरेट करेंगे, जब हम फैन जब घूमते, जब हम पेशेंस रखते हैं, फैन घूमना बंद हो जाता है। जब हम इसको टॉलरेट करेंगे तब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काम वासनाएं क्रोध लोभ ये हमें नहीं सताएंगी। इसलिए जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो लोग क्यों इतने काम रहते हैं, वो लोग क्यों इतने शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। वो कृष्ण कथा सुनते हैं, इसलिए क्या होता है, उनके अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है वो सबका पेड़ तो उन्होंने उखाड़ दिया है। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण कथा सुनते 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 वो अब एक ऐसे स्टेज में चले गए, जो बड़े बड़े महाराज जी है, सन्यासी है, कि अब क्या होता है, ये काम वासना, ये क्रोध उनको टेम्प्ट ही नहीं करती, उनको डिस्टर्ब ही नहीं कर पाती। इसलिए कोई भी अगर सन्यासी आए, कोई भी अगर महाराज आए, तो लोग अपने आप ही, कोई भी मेटेरियलिस्टिक लोग ही क्यों ना हो, जो भक्ति से बिल्कुल भी वाकिफ ना हो, लेकिन अगर वो भी किसी सन्यासी को देखेगा ना, वो भी प्रणाम कर देगा, वो भी दंडवत मार देगा। क्यों? क्योंकि वो उन सन्यासी, उन व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे, वो उनकी उन एबिलिटी को, उनके उन डेडिकेशन को प्रणाम कर रहे हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया, आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिए, आपने अपना जीवन कृष्ण कथा में दे दिया, और अभी आपको काम क्रोध लोभ मोह ये सब परेशान ही नहीं करती। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे, सन्यासी लोग कर पा रहे, इसलिए वो लोग प्रणाम करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा, और कृष्ण कथा कंटिन्यूअसली जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर की जो गंदगी है वो साफ होती रहेगी, साफ होती रहेगी, और क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है वो अपने आप ही बंद हो जाएंगी। लेकिन समय लगेगा। जैसे हमारे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है गंदे आचरण, और मेडिसिन क्या है, मेडिसिन है हरि कथा। जब हम मेडिसिन लेते हैं उसी समय मेडिसिन हमारी बीमारी को खत्म नहीं करती, धीरे धीरे लेना पड़ेगा। अगर कोई सोचे मैंने एक बार मेडिसिन लिया, बीमारी खत्म नहीं हो रही, नहीं लूंगा यार, रहने दो, नहीं लूंगा, ऐसा करेगा तो उसकी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। लेते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली लेते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब ये जो मेडिसिन है ये उसके ऊपर भी काम करता है जिसको ये नहीं पता कि ये मेडिसिन खाने से उसकी बीमारी ठीक होगी, और ये मेडिसिन उसके ऊपर भी काम करता है जिसको ये पता है कि ये मेडिसिन खाने से बीमारी ठीक होगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर वो भी कृष्ण कथा सुने, जिसको ये नहीं पता कि कृष्ण कथा सुनने से उसके अंदर अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, अगर वो भी कृष्ण कथा सुने तो भी उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। और अगर वो व्यक्ति भी कृष्ण कथा सुने जिसको ये पता है कि कृष्ण कथा सुनने से मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी, तो उसके अंदर भी कृष्ण क्वालिटीज आ जाएंगी, अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। तो जैसे मेडिसिन सबके ऊपर काम करता है, भले उस व्यक्ति को मेडिसिन के असर के बारे में पता हो या ना हो, उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा, ये हरि कथा, ये भी सबके ऊपर काम करती है, भले ही सुनने वाले को उसकी महिमा के बारे में पता हो या ना हो। ऐसा है। जैसे कुछ लोग जो रामायण है ना, रामायण सुनते हैं, अलग अलग इंटेंशन से लोग रामायण सुनते हैं। लाइक कहा जाता है कि अगर किसी के पास बच्चा नहीं हो रहा, किसी के पास बच्चा नहीं है, तो उसे कहते हैं कि तुम ना बाल कांड की लीला सुनो, तुम बाल कांड की लीला सुनो, क्या होगा, तुम्हें बच्चे की प्राप्ति होगी। और अगर किसी को भौतिक इच्छाएं पूरी करनी हो, किसी को अपनी मेटेरियल डिजायर्स फुलफिल करनी हो, तो उसे कहा जाता है कि तुम ना सुंदरकांड सुनो, तुम सुंदरकांड सुनोगे ना तो क्या होगा, तुम्हारी जो मेटेरियल डिजायर्स है, भौतिक इच्छा है, वो सब पूरी हो जाएगी। और अगर किसी को अपनी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो, तो उसे कहते हैं कि तुम ना युद्ध कांड सुनो, युद्ध कांड सुनोगे तुम निश्चित ही अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन हम जो
भक्त है, हम जो वैष्णव है, हम जो भक्ति योग में चल रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हमें बच्चे की प्राप्ति हो, ना हमें अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी हो, ना हमें अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। हमारी तो बस एक ही इच्छा है, हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है, और वो है हमें अपनी चेतना को, अपने हृदय को साफ करना है, अपने कॉन्शियसनेस को शुद्ध करना है। और इस कॉन्शियसनेस को हम शुद्ध कैसे करेंगे? कृष्ण के बारे में सुनकर। क्योंकि धीरे धीरे हम बुजुर्ग हो रहे हैं, समय चला जा रहा है, समय का चक्र जो है ना वो घूमता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, कालो अश्म भरतर्षभा, समय मैं हूं कि मैं काल के रूप में आऊंगा और मैं सब हर के ले जाऊंगा। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है अपने आसपास के एनवायरमेंट से, अपने आसपास की चीजों से, एटमॉस्फेयर से, समय के साथ साथ सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो लोग 20s में थे वो लोग 30s में जा रहे हैं, जो लोग 30s में है वो लोग 40s में जा रहे हैं, जो लोग 40s में है वो लोग 50s में जा रहे हैं, जो 50s में है 60s में, 60s के 70s में, 70s के 80s में, 80, 90, 100 खत्म। 100 तक तो कोई बचता भी नहीं है इस कलयुग में। अभी तो 70, 60, 80 में ही निपट लेते लोग। तो हमारे अंदर इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि लोग तो धीरे धीरे अपने अल्टीमेट गोल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, डेथ की तरफ, यमराज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इतनी तो डिटर्मिनेशन, इतनी मतलब विल पावर होनी चाहिए कि क्या, इससे पहले कि हमारे ये शरीर जमीन पे गिरे, हमें क्या करना है? हमें इस शरीर का उपयोग करना है ताकि हम अपने इस कॉन्शियसनेस को, इस हृदय को शुद्ध कर सके। और इस कॉन्शियसनेस को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कृष्ण की सेवा करना। और हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं कृष्ण के बारे में सुनूंगा तो क्या होगा? मेरी हृदय साफ हो जाएगी। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं श्रद्धावान जन है। सिर्फ एक ही कॉस्ट है भक्ति का, और वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हमें मेटेरियलिस्टिक वे में भी कुछ प्राप्त करना हो ना, उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगी। और अगर किसी को, मान लो कोई जिम जाता है, अगर उसको बॉडी बनाना है तो उसको भी ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं बाइसेप्स की ट्रेनिंग करूंगा, अगर मैं पुशअप्स मारूंगा तो क्या होगा? मेरी बॉडी बनेगी। तो श्रद्धा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भक्ति में अगर टिकना है तो एक श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर मैं कृष्ण के बारे में सुनूंगा, मेरी कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम में आता है, अथ पुंभिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा सनुथितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो है हरितोषणम, कृष्ण को प्रसन्न करना। और हमें कृष्ण को कहना चाहिए कि हे प्रभु, हे कृष्णा, हे प्रभु श्री राम, मैं आपके बारे में इसलिए नहीं सुन रहा ताकि मेरी कोई भौतिक इच्छाएं पूरी हो, या मैं दूसरों को यह दिखा सकूं कि देखो मेरे को कितना पता है, देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। मैं इसलिए आपके बारे में नहीं सुन रहा प्रभु, मैं आपके बारे में सिर्फ इसलिए सुन रहा हूं ताकि मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाए और मैं अच्छे मन से आपकी भक्ति कर सकूं। तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है हरितोषणम, आपको प्रसन्न करना। और आपको प्रसन्न करने का आसान तरीका क्या है? आपके बारे में सुनना। और अगर मैं आपके बारे में सुनूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी हृदय की गंदगी जो है वो साफ हो जाएगी। और भागवतम में आगे भी वर्णन आता है। क्या आता है भागवतम में? कि हम कैसे करके कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम भगवान के बारे में सुन सके। हम कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं? भागवतम में आता है, तस्माद एकेन मनसः भगवान सात्वकंपति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूजश्च नित्यदा। 4 वेज दिया गया है भागवतम में जिससे हम कृष्ण से कनेक्ट कर सके। क्या कहते हैं? तस्माद एकेन मनसः, मतलब एकाग्रचित होकर, विथ वन पॉइंटेड अटेंशन। क्या करना चाहिए? भगवान सात्वकंपति ही, उस भगवान के बारे में हमें ध्यान करना चाहिए, उस भगवान से हमें कनेक्ट करना चाहिए जो कौन है? सात्वकंपति, जो अपने भक्तों के रक्षक है। उस भगवान से हमें कनेक्ट करना चाहिए। और इस कनेक्शन का 4 वेज बताया गया है भागवतम में। क्या है? श्रोतव्य, पहला है श्रोतव्य, भगवान के बारे में सुनना। पहला स्टेप ही है श्रोतव्य, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसी से हम अपने इस जीवन का निर्वाह करते हैं, इस जीवन को हम व्यतीत करते हैं। इसलिए सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग सुनते नहीं है ना, वो लोग सीख नहीं पाते, लेकिन जो लोग सुनते हैं वो लोग अच्छे से सीख पाते हैं विद डिटर्मिनेशन। इसलिए पहला क्या है? श्रोतव्य। दूसरा है कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करना, भगवान के बारे में दूसरों को बताना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कीर्तन करना, जप करना, ये कीर्तितव्य कीर्तन में आता है। क्योंकि जब हम सुनेंगे तब हम कीर्तन भी करेंगे। फिर ध्येय,
उस भगवान का स्मरण करना। ध्येय भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम में कहता है, यश स्मरण मात्रेना जमन संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे नमः विष्णवे। भीष्मदेव क्या कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में? भीष्मदेव कहते हैं, अगर कोई अपने पूरे जीवन में एक बार भी ध्यान पूर्वक विष्णु का स्मरण करता है, कृष्ण का स्मरण करता है, तो क्या होता है? जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। उसका जो जन्म संसार है, उसका जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, उसका जो संसार से जो बॉन्डिंग है, वो क्या होता है? टूट जाता है, एक बार में टूट जाता है। और वो क्या होता है? विष्णवे नमः विष्णवे, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और भागवतम में भी आगे आता है, क्या आता है? यमदूत पूछते हैं यमराज से कि यमराज से पूछते हैं कि यमराज आप बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको हम पकड़ सकते हैं? कौन नरक में आने के योग्य है? कौन नरक आ सकता है? कौन नरक में आने के योग्य है? और किसको हम जाके पकड़े? क्योंकि जब हम अजामिल को पकड़ने गए, अजामिल ने अपने पूरे जीवन भर उसने पाप कार्य किए, पूरे जीवन भर उसके पाप कार्य किए। तो जब हम उसको पकड़ने गए तो क्या हुआ? विष्णुदूत आ गए, ट्विस्ट हो गया, वहां पर 4 विष्णुदूत आ गए और हमें रोकने लगे कि नहीं, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। लेकिन हमने कहा है हम इसे लेके जाएंगे, क्योंकि इसने सारे शास्त्र विरुद्ध आचरण किया। शास्त्रों में जो जो पाप करना, जो जो पाप कार्य है, उसने वो सारे पाप कार्य किए और उससे गंदे गंदे भी पाप कार्य किए, इसलिए हम अजामिल को ले जाएंगे। विष्णुदूत ने कहा नहीं, तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने मरने से पहले नारायण कहा है, मरने से पहले हरि का नाम लिया है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ले जाएंगे, पूरे जीवन भर इसने पाप किया, अंत समय में हरि का नाम ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, हम ले जाएंगे। लेकिन विष्णुदूतों ने हमसे लड़ झगड़ के हमको मार पीट के हमें भगा दिया। तो हम आपके पास आए हैं यमराज, आप हमें बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नरक आने के योग्य है, किसको हम जाके पकड़े? तब यमराज कहते हैं, हाँ, अजामिल तो विष्णु दूतों का ही प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं कि तुम्हें किसको पकड़ना है। तब यमराज कहते हैं, उसको पकड़ो, जीवाना भक्ति भगवत गुना नामधेयम चेतश्चान स्मरति तच्चरनार वृंदम कृष्णय नो नमाति यच्चिरा एकादमी तन अनयोधाम असतो कृत विष्णु कृत्यम। कि तुम उसको पकड़ो, वो जीवा, वो जुबान, जीवाना भक्ति भगवत गुना नामधेय, वो जीवा, वो जुबान जो कृष्ण के नामों का जप नहीं करता, हरि के नामों का जप ना करता। चेतश्चान स्मरति तच्चरनार वृंदम, वो मन जो हरि का स्मरण नहीं करता, कृष्ण का स्मरण नहीं करता। कृष्णय नो नमति यच्चिरा एकादपि, वो व्यक्ति जो कृष्ण को देखने के बाद भी, जो कृष्ण को देखने के बाद भी, हरि को देखने के बाद भी उनके आगे सर नहीं झुकाता, उनको नमस्कार नहीं करता, अनयोधान, उनको ले आओ, उनको पकड़ो। तो अगर हम ये 3 कार्य कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे, अगर हम कृष्ण का नाम जप नहीं कर रहे, अगर हम कृष्ण को नमस्कार नहीं कर रहे, तो हम भी नरक जाने के योग्य है। हमें भी यमराज, यमदूत पकड़ सकता है। तो हम प्रोस्पेक्ट हो जाते हैं किसके? यमदूतों के। तो क्या कहते हैं यमराज? अनयोधान, उनको ले आओ, उनको लाओ। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों उनको क्यों लाए? यमराज कहते हैं असत, वो लोग असत है, वो लोग इंपायस है, वो लोग पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि कृत विष्णु कृत्यान, उन्होंने विष्णु कृत्य, विष्णु की पूजा, विष्णु को सम्मान, कृष्ण को सम्मान नहीं किया, इसलिए क्या करो, उनको ले आओ। तब यमदूत कहते हैं, अच्छा ठीक है, आपने हमें बता लिया कि किसको पकड़ना है, जो कृष्ण का नाम जप ना करे, जो कृष्ण का स्मरण ना करे और जो कृष्ण को नमस्कार ना करे, उनको पकड़ना है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नरक आने के योग्य नहीं है, हम किसको ना पकड़े, हम किसको नहीं पकड़ सकते? यमराज आप हमें यह बताइए। तब यमराज कहते हैं, सकृत मन कृष्ण पदार बिंदयो, वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार अच्छे से कृष्ण का स्मरण किया है, विष्णु का स्मरण किया है, हरि का स्मरण किया है, राम गौरांग का स्मरण किया है, उसको आप टच नहीं कर सकते। आप उसके 1 फीट के रेडार के अंदर नहीं आ सकते, आपको उससे 1 फीट की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, उनको आप नहीं पकड़ सकते। तो ये है, अगर हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप कभी भी यमराज का चेहरा, यमदूतों का चेहरा नहीं देख पाओगे। अगर आपके अंदर इच्छा हो, एक बार दिखा दो यार, एक बार, सॉरी नहीं देख सकते, रियली सॉरी, आप कभी भी यमदूतों का चेहरा नहीं देख सकते अगर आप कृष्ण का स्मरण करते हो। तो ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। क्या है? 4 वेज है कृष्ण से कनेक्ट करने के, भगवान से कनेक्ट करने के, श्रोतव्य, कीर्तितव्य से ध्येय, ध्यान, भगवान का चिंतन, और चौथा क्या? पूजश्च नित्यधा, भगवान का
पूजा करना। अगर हम ये 3 कार्य कर रहे हैं ना, अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो पूजा अपने आप ही हो जाता है। इवन पूजा के अंदर ये 3 कार्य ही आता है। पूजा ये नहीं कि बत्ती घुमाओ, ये पूजा नहीं है। ये जो 3 कार्य है, कृष्ण के बारे में सुनना, स्मरण करना, उनके बारे में बताना, यही पूजा में काउंट हो जाता है। इसलिए अगर हम सुन रहे हैं तो हम कीर्तन करेंगे, अगर हम कीर्तन कर रहे हैं तो हम स्मरण तो अपने आप ही हो जाएगा, और जब स्मरण होगा तो उसके आगे तो हाथ हम अपने आप ही जोड़ेंगे, उसके आगे तो बत्ती हम अपने आप ही दिखाएंगे। तो इसलिए पहला स्टेप क्या है? श्रोतव्य, कि हमें सुनना चाहिए। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। इसलिए अगर हमें भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ना है, अच्छे से नाम जप करना है, अच्छे से टिके रहना है, तो हमें भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। और अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर भक्ति की कमी है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट डिवोशनल सर्विस। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर सफिशिएंट डिवोशनल सर्विस है, पर्याप्त मात्रा में भक्ति है, तो फिर हमें प्रॉब्लम की तरह लगेगी ही नहीं। हमें वो प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगेगी जिससे हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। हमें प्रॉब्लम की तरह तब लगती है जब हम उसके पीछे कृष्ण के हाथ को, कृष्णास हैंड, नहीं देख पाते, भगवान के प्लान को नहीं देख पाते, कृष्ण के हाथ को नहीं देख पाते। क्यों? हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं दूसरों को ब्लेम करने में, कि तेरे वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से हुआ है। हम ब्लेम करने में लग जाते हैं, इसलिए हम कृष्ण के हाथों को नहीं देख पाते। और हम कृष्ण के हाथ को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में कृष्ण के बारे में सुनते नहीं है। जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तब हम कृष्ण के हाथ को देख पाएंगे, और हमें प्रॉब्लम की तरह नहीं, कृपा की तरह लगेगी। हमें क्या लगेगी? प्रॉब्लम्स किसकी तरह लगेगी? हमें प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी, एक कृपा की तरह लगेगी। जैसे कभी कोई कंस्ट्रक्शन साइट में हो, कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ज्यादा शोर होता है, ड्रिल मशीन चलते रहता है, सब चलते रहता है। तो अगर कोई 3 मंजिल में हो, 3rd फ्लोर में हो, 3rd फ्लोर में अगर कोई कंस्ट्रक्टर है और 1st फ्लोर में अगर दूसरा एक लेबर काम कर रहा है, तो बहुत शोर है, तो वो ऊपर से बुलाएगा तो उसे सुनाई नहीं देगा। तो वो क्या करेगा? एक छोटा सा पत्थर लेगा, उसके ऊपर गिराएगा, टप करके उसके हेलमेट में लगेगा, तो वो ऊपर दिखेगा किसने गिरा, किसने फेंका, तब वो उससे बात करेगा। ऐसे ही कृष्ण भी करता है। कृष्ण क्या करता है? छोटे छोटे पत्थर के रूप में जब हम भक्ति करते हैं, हमें क्या करता है? कृष्ण ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स क्यों आती है? कृष्ण छोटे छोटे पत्थर क्यों फेंकता है? ताकि इस जगत से हम डिटैचमेंट मेंटेन कर सके, इस जगत से हम डिटैचमेंट मेंटेन कर सके। क्योंकि जब कृष्ण प्रॉब्लम्स नहीं देंगे और हम भक्ति करेंगे, जब कृष्ण प्रॉब्लम नहीं देंगे, तब हमें लगेगा ये जगत तो कितना कंफर्टेबल प्लेस है, अरे इसमें तो मैं आराम से रहूंगा बादशाह की तरह। तब हम क्या करेंगे? इस जगत से हम डिटैचमेंट नहीं, उल्टा अटैचमेंट बना लेंगे और हम कृष्ण के पास जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए कृष्ण धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हमको देते रहे, और उतने ही देते हैं जितना हम झेल पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। इसलिए आप देखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, धीरे धीरे वो सॉल्व भी हो जाती है। हमें लगता है कितना बड़ा है, लेकिन कृष्ण ऐसे अरेंज करता है कि वो प्रॉब्लम बाद में सॉल्व भी हो जाती है। इसलिए कृष्ण उतनी ही प्रॉब्लम मात्रा में देते जितना हम झेल पाते हैं, और इसलिए देते हैं ताकि इस जगत से हम विरक्ति बनाए रखे। बीच बीच में सर्दी दे देंगे, बीच बीच में कोई बड़ा एक डिजास्टर ला देंगे, ताकि हम गए बेकार से जगह, थोड़ा सा धोखा दे दिया किसी ने, बोलेंगे प्रभु आप ही सही हो, मैं आपसे दूर जाके इनके पीछे पड़ रहा था, प्रभु आप ही सही हो। इसलिए कृष्ण ऐसे करते हैं। इसलिए कृष्ण के बारे में सुनना है, हमें पर्याप्त मात्रा में सुनना है, और हमें ब्लेम नहीं करना। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने कभी भी ब्लेम नहीं किया, कभी भी ब्लेम नहीं किया। उनके पिता, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनके खुद के पिता उनको मारना चाहते हैं। उनको हाथी के नीचे कुचलवा देंगे, उनको क्या करेंगे? जहरीले सांपों के खंडर में डाल देंगे, उनको गहरे खाई से, ऊपर के पर्वत से खाई में फेंक देंगे, उनको अग्नि में बिठा देंगे होलिका के साथ, उनको गदा से मारना चाहेंगे। लेकिन फिर भी एक बार भी प्रहलाद महाराज ने ऐसे करके ब्लेम नहीं किया कि हे श्री हरि, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, मैं तेरा उपासना कर रहा हूं, लेकिन तू मुझे क्या दे रहा है? तू मुझे कष्ट दे रहा है। और किससे कष्ट दे रहा है? मेरे खुद के पिता मुझे कष्ट दे रहे हैं। इस भक्ति का ये नतीजा है, मैं इतना भक्ति कर रहा हूं और आप मुझे ये सब कष्ट दे रहे हो हैं? एक बार भी प्रहलाद महाराज ने ऐसा करके ब्लेम नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते थे, यू हैव योर प्लान्स, आई हैव माई प्लान्स, कृष्ण हैज हिज प्लान्स। और किसका प्लान चलेगा? कृष्ण का ही प्लान चलेगा। तो प्रहलाद महाराज ने कभी ब्लेम नहीं किया। और क्योंकि प्रहलाद महाराज ने टॉलरेट किया, तो उनके लिए प्रभु प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताति अद्भुत रूपम उद्वाहन स्तंभे सभायम नामृगम नमानुषम। ऐसे करके कौन प्रकट है? स्तंभे सभायम नामृगम नमानुषम। न मृग है, न मनुष्य है, नरसिंह देव
प्रकट हुए किसके लिए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के वाणी को सत्य स्थापित करने के लिए कि देखो अगर तुम टॉलरेट करोगे तो प्रभु अवश्य प्रकट होंगे, और प्रभु हर तरफ है, इसलिए प्रकट हुए। फिर प्रहलाद महाराज कहता है ननद दुजे पर दुरतया या वैतरण्य त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेता इंद्रियार्था माया सुखाया भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज कहता है हे प्रभु, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा आपके बारे में सोचकर, आपके बारे में सुनकर, आपका नामों का जप करके, लेकिन इन बाकी लोगों का क्या होगा? इनके ऊपर आप कृपा करें, इनके ऊपर आप कृपा करें। फिर भी प्रहलाद महाराज अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बाकी लोगों के लिए मांग रहे हैं जो कि कृष्ण का स्मरण नहीं करते। ऐसा होना चाहिए एक भक्त को। इसलिए अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें अपने दोनों कानों से क्या करना होगा? सिर्फ पर्याप्त मात्रा में कृष्ण के बारे में सुनना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप अपने सारे काम धंधे सब छोड़ दो और सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनो, नहीं, ऐसा नहीं है। साइड बाय साइड कृष्ण के बारे में हमेशा सुनो, अपने ड्यूटीज भी निभाओ, अपनी ड्यूटीज भी निभाओ, ये करो वो करो, जो आपको करना है आप करो, लेकिन कृष्ण के बारे में भी सुनो, ताकि आपका एक लक्ष्य रहे कि हाँ मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, और मैं ये जो सारी ड्यूटीज कर रहा हूं ये क्या कर रहा हूं? एज ए ड्यूटी में करो, इससे अटैच नहीं होना। मैं जो भी कर रहा हूं इसको मैं क्या करूंगा? कृष्ण को अर्पित करूंगा सेवा के माध्यम से, और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करूंगा। और कृष्ण खुद भगवद गीता में कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणेन युद्धचा मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम अवश्यसि असंशया। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे को स्मरण करके युद्ध करो। ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि एक काम करो, युद्ध कर लो, तुम युद्ध कर लो, पहले मार लो कौरवों को, मार लो, फिर जब समय मिलेगा तब मेरे को स्मरण कर लो। नहीं, कृष्ण कह रहे तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम अनुस्मरणेन युद्धचा, मेरे को स्मरण करके युद्ध करो। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे को स्मरण करके युद्ध करोगे, जब तुम्हारी बुद्धि मुझ में समाये रहेगी, तब क्या होगा? तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, और इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसलिए जब हम कार्य करते हैं तो कृष्ण को स्मरण करना है। और स्मरण कैसे होगा? सुन के, सुनेंगे स्मरण होगा, स्मरण होगा कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो पूजा भी हो जाएगी। ऐसा, इसलिए ये नहीं कह रहा कि सारे काम छोड़ दो, कृष्ण के बारे में सुनो, अपने काम भी करो और साइड बाय साइड कृष्ण के बारे में भी सुनो, तभी हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाएंगे। और इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है, क्या कहता है? गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोषु कंठ्यो धन्य वज स्त्रिय उरुक्रम मग्न चित्त। जय हो जय हो जय हो, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू द गोपीज ऑफ वृंदावन। क्यों? व्रज की गोपियों की जय हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा दिन कृष्ण के बारे में सुनने में और कृष्ण के बारे में स्मरण करने में दे दिया है। इसलिए अगर हमें भक्ति में टिकना है, अगर हमें अच्छा भक्त बनना है, तो क्या करना होगा? हमें सुनना होगा। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।